आर पार शाहीन लंका ढाने को तैयार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फैसला कुन टाकरा आज होगा। कामयाबी समेटने वाली टीम फाइनल खेलेगी, हारने वाली घर जाएगी। बारिश भी रंग जमाने को तैयार। श्रीलंकन महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। मैच ना हो सका तो पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो जाएगा। इंजरीज में घिरी कौमी टीम में 5 तब्दीलियां। साउथ शकील, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर और सलमान खान एक्शन में दिखाई देंगे। फखर जमान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, नसीम शाह और हारिस रऊफ श्रीलंका के खिलाफ मैच में आराम करेंगे। पाकिस्तान की पेस पेट्री 4 जमान खान स्क्वाड में शामिल। शाहनवाज धानी भी श्रीलंका चले गए। नसीम शाह इंजरी के बायस एशिया कप से बाहर हो गए थे। फास्ट बॉलर का भारत के खिलाफ मैच के दौरान दायां कंधा इंजरी का शिकार हुआ था। क्रिकेट के बब्बर शेर बाबर का राज बरकरार। आईसीसी की वनडे रैंकिंग जारी। कप्तान बाबर आजम 883 पॉइंट्स के साथ बैटिंग में सरे फहरिस्त। इमामुल हक और फखर जमान की रैंकिंग में तनस्सली। बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड पहले नंबर पर बराचमान। ऑलराउंडर्स में बांग्लादेश के शकीबुल हसन का पहली पोजीशन पर कब्जा। 6 नवंबर को आम इंतखाबात। सदर ने इलेक्शन कमीशन के राजा को चिट्ठी में तजवीज़ दे दी। लिखा, वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। आर्टिकल 48 के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करे। आइन के मुताबिक ऐवान तहलील होने की तारीख के 89वें दिन यानी 6 नवंबर 2023 को कौमी असम्बली के आम इंतखाबात होने चाहिए। असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल की जाए। इंतखाबात की तारीख हमारा दायरा इख्तियार। इलेक्शन कमीशन का निगरान वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अहम खत। सदर की तजवीज़ करदा तारीख पर इत्तफाक करने से गुरेजा। लिखा, तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाएगी। अबूरी सेटअप में किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को शामिल न करने का मशवरा। वो जवाब दे देंगे सदर ममलकत को कि जनाब आपने जो तजवीज़ पेश की है उसके रास्ते में सबसे बड़ी आइनी रुकावट जो है वो आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5 है। वो भी आइन का हिस्सा है जिसमें लिखा कि इंतखाबी फरिश्त और हल्का बंदियाँ करवानी है। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब दे देगा। ये बहुत मोहतरम शख्सियत हैं सदर पाकिस्तान। तो उनको ये कहेंगे कि जनाब मोहतरम आपने अपने अलामती तौर पर हमने खत लिख दिया, हम आपको सरकारी तौर पर ये वाज़ा कर दें कि हम हल्का बंदियों का काम कर रहे हैं और वो 30 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दें। कंवर दिलशाद ने सदर के खत को अलामती करार दे दिया। चैनल न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर मुमलिकत ने रिवायती और अलामती तौर पर इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ भिजवाई। इंतखाबी इदारा ईवान सदर को हल्का बंदियों के हवाले से जवाब देगा। इलेक्शन कमीशन भी पाबंद है कि वो आइन के तहत हल्का बंदियाँ कराए। इसमें कोई आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। अगर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियाँ नहीं कराता तो ये आइन की खिलाफ वर्जी है। एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है। मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग का नाम लिए बगैर लफ्जी तलवार चला दी। मुजफ्फरगढ़ में कारकुनों से खिताब में कहा, सिर्फ एक जमात को पहले से पता है इलेक्शन की तारीख क्या है। आप मुझे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं पता। इस जमात को कैसे पता कि इलेक्शन फरवरी में होंगे। हम समझते हैं इलेक्शन जल्द अज जल्द होने चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी की CEC करेगी। गालम गलोच की सियासत को दफन करना होगा। महंगाई और बेरोजगारी 8 तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। अवाम के चेहरों पर लिखा है कि वो परेशान हैं।
इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा, जनवरी के वस्त या आखिर में आम इंतखाबात हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जा रही है। सानेहा 9 मई जैसे वाक़यात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने का या ना करने का फैसला कानून नाफिज करने वाले इदारे करेंगे। आइन में 90 रोज का लिखा होने के बावजूद तकरार क्यों? फैसले किसी जज के नहीं बेंच के होते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की वजाहत। अपने एहसास में अलविदाई शाइया से खिताब में कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स का काम आइन की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ करना है। जब चीफ जस्टिस बना तो साथ ही एक तलासुम था। हमारे फैसलों को सराहा भी गया। साथियों का शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने फैसले किए। सो मोटो को कंट्रोल किया है। इसे अवामी मफाद और बुनियादी हकूक़ के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की पासदारी ही नहीं, इसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। कोशिशों से 2000 केसेस की कमी हुई। अमरीकी महकमे खारजा को भी पाकिस्तान के आम इंतखाबात की फिक्र सताने लगी। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमरीका पाकिस्तान पर जोर देता है कि इंतखाबी अमल कानून के मुताबिक आगे बढ़ाए। पाकिस्तान को आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए। इंसानी हुकूक और लोगों की आज़ादी के हुकूक का ख्याल भी रखा जाए। सिपा सालार का जमहूरिया तुर्किया का दौरा। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात। वज़राए ख़ारजा और दिफा से भी मिले। तुर्क जनरल स्टाफ के कमांडर बरी और फ़िज़ाई अफवाज के कमांडर से मुलाकातें। आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन के लिए तुर्क फौज की कोशिशों को सराहा। जनरल आसिम मुनीर की तुर्क रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मिज़ार पर हाज़िरी। तुर्क लैंड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स पहुँचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाक तुर्की ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं, हमेशा कायम रहेंगे। नवाज शरीफ की वापसी, मरियम की लंदन जाने की तैयारी। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग की आइंदा चंद रोज में बरतानिया रवानगी का इम्कान। नजराए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी से मुतल्लिक मुशावरत करेंगी। लंदन से वापसी इतनी नहीं आसान, मुकदमात का दरिया है और डूब के जाना है। नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स के 2 बड़े मुकदमात अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा। दोनों मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत। नवाज शरीफ को अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा सुनाई गई थी। इसी रेफरेंस में उन्हें इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका। एवनफील्ड रेफरेंस में भी नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता। कानूनी माहिरीन के मुताबिक वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत लेना होगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया हब्स, अब बादल जमकर बरसेंगे। मौसम बदलेगा, खुनकी आएगी। महकमे मौसमियात की कल से 20 सितंबर तक बारिशों की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ बालाई इलाकों में 16 सितंबर को मगरबी लहर के दाखिल होने का भी इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, गलियात, सरगोदा और पेशावर समेत मुल्क भर में बादल खुलकर बरसेंगे। आंधी और तूफान की मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी।